वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऐसी जगह आए हैं जिसका सीधा संबंध महाभारत काल से है। महाभारत का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। दोस्तों, उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें दुर्योधन पांडवों को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचता है। वो वानव्रत में लाख से बना हुआ एक घर बनवाता है ताकि जब पांडव यहाँ ठहरने के लिए आए उन्हें चुपके से जलाकर मार दिया जाए। दोस्तों, जैसे ही हम लाक्षय ग्रह के टीले पर प्रवेश करते हैं, सीधे हाथ पर संस्कृत महाविद्यालय दिखाई देता है। तो दोस्तों, महाविद्यालय देखने से पहले हम उस सुरंग को देखने जाएंगे जिस सुरंग से पांडव लाक्षय ग्रह से बचकर निकले थे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं उस सुरंग को। हस्बैंड आ चुके हैं सामने से बाइक को लगा के स्टैंड में। जा रहे हैं अब हम जा रहे हैं जब उस गुफा को देखने के लिए कि वो गुफा अभी भी है, उसके अवशेष 5000 साल बाद भी अभी भी उसके अवशेष हैं वहाँ पर। तो देखते हैं उस गुफा को। आइए दोस्तों, कम विद मी। तो दोस्तों, आज हम उसी गुफा में जा रहे हैं जहाँ से पांडव अपने लाक्षय ग्रह से बचकर बाहर निकल गए थे। तो देखते हैं गुफा कैसी है। ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। थोड़ा जूम करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सुरंग का प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सुरंगों का प्रयोग किया गया था यहाँ से बचने के लिए पांडवों ने। तो ये जो टीला कितना ऊंचा टीला है और कितनी जगह पे फैला हुआ है? ये लगभग 100 फीट ऊंचा टीला है और ये लगभग 30 एकड़ भूमि में फैला हुआ है जो बरनावा में है। और ये गुफा के लिए सीढ़ियाँ जा रही हैं इधर से। देखिए नीचे की ओर देखो दोस्तों, ये गुफा की ओर जा रही है ये सीढ़ियाँ। अब हम सीढ़ियों में चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये है वो गुफा। एक गुफा ये है और एक हमारे जस्ट पीछे है। पीछे वाली दिखाओ। अभी इसको भी दिखाते हैं, लेकिन पहले वो देखिए वो वाली। ये है वो गुफा। चलो दोस्तों, इस गुफा के अंदर चलते हैं। नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, अंदर सांप वाप हो सकता है, अंदर कोई नहीं जाएगा भाई। क्यों? थोड़ा सा तो चलते हैं। हाँ, थोड़ा अंदर से यहीं से दिखा देंगे। तो दोस्तों, इस गुफा के अंदर हम ज़्यादा अंदर जाएंगे नहीं, मैं थोड़ा अंदर जाके यहीं से दिखाता हूँ। और साथ में मैंने डंडा ले लिया है, ये रहा मेरे हाथ में, क्योंकि अंदर सांप भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल है यहाँ पर और अंदर जाना ज़्यादा सेफ नहीं है। तो चलिए अंदर चलते हैं। ओहो, अबे देखिए ये अंदर और जा रही है और मैं इससे अंदर नहीं जाऊंगा। ऐसे गया बहुत लंबी गहरी गुफा। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही गहरी सुरंग है एक। ये देखिए दोस्तों, और मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे देखो, ये देखिए। वैसे मुझे अंदर ज़्यादा डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा जी अंदर। अरे वाकई में बहुत गहरी है ये तो। हाँ चलो, तो मैं वापस हो रहा हूँ इससे। दूसरी गुफा को देखते हैं उसमें क्या है। अरे दादा, दूसरी गुफा के पास में खड़ी है, देखते हैं उसमें क्या है। इधर साइडों में खेत हैं। चलिए इस गुफा में देखते हैं क्या है इस गुफा के अंदर। दोस्तों, चलिए चलते हैं, देखते हैं इस गुफा को थोड़ा सा। ये दूसरी गुफा है और ये भी काफी गहरी है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। हस्बैंड डर रहे हैं। बहुत दिखाइए, इधर से दिखाओ। आगे से दिखाओ, थोड़ा सा जाके एक मोड़ और ले लो थोड़ा सा। ये देखिए एक और मोड़ आ गया है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी लग रही है। अगर लाइट्स होती तो चले जाते हैं आराम से, इसमें तो लाइट्स भी नहीं है। और ये इधर फिर एक और मोड़ आगे जाके देखिए, आगे जा रहा है, लेकिन मैं आगे नहीं जाऊंगा भाई दोस्तों। अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है। पता पड़े अगर मिल जाए। मैडम देखो, इधर आगे देखो, थोड़ा सा देखो जल्दी। आगे फिर एक मोड़ है इतना सा। और ये कहाँ निकल रहे मुझे भी नहीं पता है। थोड़ा सा चलो। नो, मैं नहीं जाऊंगा आगे, क्योंकि आगे जाना खतरे से सेफ नहीं है। अब हम वापस चल रहे हैं दोस्तों, चलिए। सांस फूल गया फिर इनका।
ऐसे बैठ के दोस्तों देखिए कैसे बैठ के जाना पड़ रहा है। चलो पता चले अजगर आ जाए इससे पहले। स्टॉप करना, मैं बनाऊंगी वीडियो। खूब प्रैक्टिस हो गई है भैया। या बाहर निकलो। दोस्तों मैं तो निकल गया बाहर, लेकिन मैडम अभी अंदर ही है और ये आ रही है मैडम अंदर से बाहर। हेलो दोस्तों, मेरे को बहुत इंजॉय आया, मैंने बहुत इंजॉय करा, आई लाइक इट। दोस्तों देखा आपने अंदर से गुफा कितनी गहरी है, दोनों ही गुफा बहुत गहरी है। ये वही गुफा है जहाँ से पांडव बच के निकले थे। पहले हमें पता नहीं था कि 2 गुफाएं हैं, पर अब पता चल गया कि 2 गुफाएं हैं जहाँ से पांडव बच के निकले थे। मुझे बहुत अच्छा लगा गुफा के अंदर घुसना। अगर हस्बैंड ना होते तो मैं घुस भी जाती अंदर गुफा में। आगे जो होता जा रहे हैं अंदर गुफा में, देखते हैं ये कितना अंदर जाते हैं। और इंडिया गेट साफ साफ दिखाई दे रहा है। आते वक्त की बना दे। घूमने आया है। हेलो 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 बेटा, हेलो। कितने मोड़ तक जाओ? चले जाओ इनके पीछे पीछे। दोस्तों हस्बैंड का थोड़ी हिम्मत सी मिली है क्योंकि 2 जने और अंदर गए हैं। चलो चलो भैया लेके गए टॉर्च। अरे दादा। तो दोस्तों अब दोबारा हिम्मत करके मैं अंदर आया हूँ क्योंकि और लोग भी अंदर गए हैं और देखते हैं अंदर आके। हाँ, और देखते हैं अंदर आके कितनी गहराई तक है ये। ओ माय गॉड, थोड़ी ऊंची भी हो गई अभी। अब यहाँ पे हम खड़े हो सकते हैं थोड़े थोड़े से। दोनों तरफ गुफाएं। किधर है भाई लोग? हाँ। अरे दादा ये तो बहुत गहरी है अंदर तक भाई। मेरे को बहुत डर लग रहा है। बस देखने आए भाई। ये यहाँ तक है। अच्छा आगे ना, आगे चले। अरे ज्यादा नीचा हो जाएगा वो। ये भाई लोग और थोड़ा अंदर जा रहे हैं। एक यहाँ से कट हो रहा है और एक ऊपर की ओर जा रही है इधर से। यहाँ से ये ऐसे बंद है, आगे बंद है। ये तो इधर से है, ये आगे चालू है। काफी गहराई तक अंदर तक ये। मुझे बहुत डर लग रहा है। बंद है और आगे बहुत ही भीड़ रास्ता हो गया भाई, मुड़ने का सब भी देखना। नहीं यार तो दोस्तों मैं अब वापस हो रहा है ऐसे। चलो बस वापस हो रहे हैं बस। इन दोनों भाई को देख के मुझे बहुत हिम्मत मिली है, नहीं तो मैं आपको इतनी अंदर तक सुरंग नहीं दिखा पाता। ये देख रहे दोस्तों। अरे दादा मेरे समझ में ये नहीं आता ये लोग इतने मोड़ क्यों बनाते थे। बहुत ही गहरा है, गहराई है इसके अंदर तक और आगे हम गए नहीं क्योंकि सुरंग संकरी होती जा रही। उधर मैडम मुझे देख रही है बार बार। भैया की वीडियो बनाना जो भैया बाहर पाएंगे। हाँ एक सेकंड। और मैं अभी जो 2 साथ में गए हैं उनकी वीडियो बनाता हूँ। वो आ रहे दोनों भाई, वो देखिए। बहुत ही हिम्मत का काम है वैसे अंदर जाना क्योंकि बहुत डर लगता है अंदर जाके। बंद हो गया था आगे से तो बंद है बिल्कुल। एक रहेगी बस, नहीं होगा रास्ता। भैया हमारे पंजाब से यहाँ मेरठ घूमने आए हैं। यहाँ इनके कोई रिलेटिव रहते हैं तो ये यहाँ घूमने आए हैं। ये इनकी वाइफ है, इनका छोटा सा बाबू है जो फोटो खिंचा रहा है। अच्छा भैया थैंक यू भैया। पांडव और उनकी माता कुंती ये वाली सुरंग और जो दूसरे वाली सुरंग इधर थी, उन दोनों से निकलकर ये जो बगल में यहाँ पे हिंडन नदी बहती है उसमें नाव में उसके द्वारा नाव में बैठकर वहाँ से वो चले गए थे और अपनी जान बचाई थी उन्होंने वहाँ से निकलकर। अब मैं आपको वो हिंडन नदी दिखाता हूँ किधर बह रही है वो। तो मैं अब आपको हिंडन नदी दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए अब ये हिंडन नदी इतनी छोटी हो चुकी है कि देखने में नदी कम नाला ज़्यादा दिखाई देती है और लोगों ने इसमें इतना प्रदूषण कर रखा है कि इसका पानी अब हो चुका है काला। फैक्ट्री का पानी, कारखानों का पानी, नालों का पानी सब इसमें डालते हैं और ये देखिए कितना काला हो चुका है इसका पानी। अब देखिए उधर कितनी गंदी हो रखी है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था सुरंग देखने के बाद हम देखेंगे संस्कृत महाविद्यालय। तो दोस्तों चलिए देखते हैं संस्कृत महाविद्यालय को अंदर से कि इसमें ऐसा क्या है।
और जैसे हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे उल्टा हाथ पे आपको दिखा देगा सामवेद। यहाँ पे सामवेद के यज्ञ होते हैं और सामवेद की शिक्षा दी जाती है। ये बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं। ये बच्चे भी देखो, ये हॉस्टल है और इस संस्कृत में यहीं पे पढ़ाई करते हैं। बच्चे यहीं पढ़ते हैं तुम? इधर हॉस्टल के बच्चों के लिए जो मैथ चलता है और यहाँ पे व्यायाम वगैरह भी कराए जाते हैं। तो जब हम सामने चढ़ेंगे और आगे तो आपको दूसरे वेद दिखाई दे होंगे, अथर्ववेद, अथर्ववेद विज्ञान। और यहाँ पर अथर्ववेद के यज्ञ होते हैं। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा टीवी में दिखाते हैं, कैसे ऋषि मुनि तब बच्चों को शिक्षा देते थे। बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो वही चीज़ दिखाई जा रही है यहाँ पर। तो आपसे अपील है कि अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। बच्चों को पता होना चाहिए हमारे इतिहास के बारे में, क्योंकि जो बच्चे आजकल इतिहास को भूलते जा रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और सामने हमारे तीसरे वेद ऋग्वेद हैं और यहाँ पर ऋग्वेद के यज्ञ होते हैं और ऋग्वेद के बारे में उनकी शिक्षा दीक्षा दी जाती है। तो आप चलते हैं चौथे वेद की तरफ, यजुर्वेद। शायद आपको दूर से दिखाई भी दे रहा होगा। तो बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा देश एक धार्मिक संस्कृति का देश है। और टीवी मोबाइल देखकर बच्चे आजकल अपनी धार्मिक संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। तो ये है चौथा वेद, यजुर्वेद। दोस्तों मैं बच्चों को ये नहीं कहती कि टीवी वगैरह में कार्टून वगैरह नहीं दिखाना चाहिए, वो चीज़ भी बच्चे के लिए ज़रूरी है जैसा आजकल का ज़माना है। लेकिन बच्चों को इन चीज़ों से भी जोड़े रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को इन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो चारों वेदों के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं यज्ञशाला की तरफ, जहाँ पर होता है यज्ञ। ये जब जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनको वहाँ पे एक साथ सबको यज्ञ करना सिखाया जाता है। तो दोस्तों तो आपने ये देखा, ये महाविद्यालय सेवा केवल बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं है। यहाँ सारे बॉयज़ ही पढ़ते हैं। ये सामने सत्संग भवन है और ये है संस्कृत महाविद्यालय। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन पढ़ाई में सारी चीज़ें संस्कृत में ही सिखाई जाती है। इंग्लिश वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं होती। बच्चों को पूजा पाठ करना, कैसे मंत्रों का उच्चारण होता है, जैसे पुराने ज़माने में ऋषि मुनि शिक्षा देते थे, उसी तरह यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और यज्ञ आदि भी यहाँ पर कराए जाते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है सब कुछ यहाँ। तो दोस्तों देखिए, ये रहा हस्बैंड आगे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बंदर है यहाँ आगे की साइड। दोस्तों वो सामने यज्ञशाला है, यहाँ से इसका गेट बंद है। अब देखते हैं गेट खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। नहीं दोस्तों, गेट नहीं खोल सकते क्योंकि गेट अंदर से बंद है। तो आप बाहर से ही देख लीजिए यज्ञशाला। ये यहाँ पे जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं संस्कृत महाविद्यालय में, उनको यहाँ पे यज्ञ वगैरह सिखाया जाता है। बंदर बहुत है यहाँ पे, पर देखने में सुंदर लग रहा है ना। कुछ ऐसे लग रहा है जैसे खेत चल रहे हैं घर की। और वापस धीरे धीरे देखिए कितना ढलान है। बाइक अपना आप चलिए, बंद कर रखी मैंने बाइक को। हम यहाँ घूमने आए हुए थे, ये बच्चे यहाँ शादी में आए और अब ये भी घूमने जा रहे हैं सारे। एक ऐसा ये सारे गुफा में घूमने जा रहे हैं अब। ओके बाय।